वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु अमित ऑफिशियल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में जो पीरियड क्रैम्पिंग होती है उसे कैसे समझें कि ये पीरियड क्रैम्पिंग ही है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं ठीक किया जा सकता नहीं बोल सकती, इसे कैसे कम किया जा सकता है और ये क्यों होता है। तो मुझे तो पीरियड क्रैम्पिंग का जो प्रॉब्लम था मेरा बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम था। मुझे नहीं पता कि मेरे जैसी प्रॉब्लम और भी किसी के साथ हुई होगी। तो अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने जो ये पेन लिया है मैं आपको अपने वर्ड्स से नहीं बता सकती कि मैंने ये पेन कितना ज़्यादा लिया है। मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली वाले सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे जब ये पीरियड क्रैम्पिंग मुझे होती थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम मैंने कैसे फेस किया है पीरियड क्रैम्पिंग का। और अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा है या कोई आपके जानने वाला है तो आप इसको कैसे कम कर सकते हो। तो मैंने ये पेन प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग जब मैंने कंसीव किया तब से मैंने ये पेन लिया है और मैंने डिलीवरी तक ये पेन लिया है। तो लास्ट के जो फ्यू मंथ थे, जैसे कि 7 मंथ के बाद में हमें समझ में ही नहीं आता था कि पीरियड क्रैम्पिंग है या लेबर पेन आ रहा है या फॉल्स पेन आ रहा है, क्योंकि मुझे इतना सीवियर पेन था वो। तो हम बहुत कंफ्यूज रहा करते थे और इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा रोती रहती थी कि क्यों मेरे साथ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है हमेशा। क्योंकि जब वो पेन मुझे होता था तो मैं 1 घंटे, मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं 1 घंटे पूरा मैं खुद का अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मैं बहुत ज़्यादा मुझे वो पेन होता था, मैं बहुत परेशान हो जाती थी उस पेन से। तो मैंने इसके लिए अपने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला मुझे कि ये पेन बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, कुछ को थोड़ा होता है, जो मेडिसिन ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है। इसका कोई एक मेडिसिन भी आता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पर प्लीज़ आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको मेडिसिन लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने जो किया है वो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपने डॉक्टर को जाके बता सके कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो जब मुझे ये पेन उठता था तब मैं डॉक्टर के पास में गई और डॉक्टर ने मुझे इसके लिए मेडिसिन दिया और उन्होंने मुझे रीज़न ये बताया था कि जब आपका बॉडी डिलीवरी के लिए रेडी होने लगता है तब ये पेन स्टार्ट होता है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग भी हो तो भी ये होता है ज़्यादातर, या तो आयरन की कमी की वजह से भी पीरियड की क्रैम्पिंग होती रहती है। दूसरी बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, आपको जैसे कि म्यूकस आ रहे हैं, वाइट म्यूकस आ रहे हैं, वो कंटिन्यूस आपके साथ में रहता है तो भी आपको पीरियड क्रैम्पिंग हो सकती है। इसीलिए आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपके तक है तो आपको पीरियड क्रैम्पिंग हो रहा है, वो इन्फेक्शन आपके बच्चे तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसके लिए मुझे डॉक्टर ने प्रोबायोटिक करके एक मेडिसिन दिया था जो मैंने अपने प्रेगनेंसी में 3 मंथ से लेकर मैंने ये पूरा 9 मंथ तक मैंने ये मेडिसिन खाया है। तो जो भी क्रैम्पिंग का इशू था या पेन का इशू था वो मुझे ही हुआ, मेरे बच्चे को इससे कोई भी ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ है। मेरा बच्चा बिल्कुल सेफ था और बिल्कुल हेल्दी था। जो भी प्रॉब्लम हुई है क्रैम्पिंग की वो मुझे हुई है, इन्फेक्शन की जो भी प्रॉब्लम हुई है वो मुझे हुई है। तो एक तो कारण इसका मैंने बता दिया जैसे आपको कि ये सब कमी की वजह से होता है। और सबसे बड़ी चीज़, आपके अंदर अगर इन्फेक्शन है, हो रहा है, तो ही आपको पीरियड क्रैम्पिंग ज़्यादा होगी। और बहुत टाइम ऐसे भी हो जाता है जब आपको 7 मंथ के बाद में ये पीरियड क्रैम्पिंग आती है, इसका मतलब ये साइन होता है कि आपका बॉडी रेडी हो रहा है आपकी डिलीवरी के लिए। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ये पेन आए तो आप खूब सारा पानी पीजिए। आपको पानी तो वैसे ही खूब पीना ही है, 3 से 4 लीटर पीना है, लेकिन स्पेशली जब ये पेन आ रहा है आपको तो आप पानी के अंदर थोड़ा सा शक्कर डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के उसको पीजिए। आपको तुरंत आराम होगा ये सब चीज़ों से।
और आपको जो साइड कंफर्टेबल लग रहा है, अगर आप राइट साइड कंफर्टेबल लग रहा है तो आप राइट साइड सोइए, लेफ्ट साइड कंफर्टेबल लग रहा है तो लेफ्ट साइड सोइए। आपको स्ट्रेट नहीं सोना है और कोशिश कीजिए कि आप वॉक करें। योगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पीरियड क्रैम्पिंग है तो आपको योगा करना चाहिए। योगा करने से आपका बॉडी एक तो डिलीवरी के लिए आपकी डिलीवरी बहुत स्मूथ चली जाएगी। दूसरी बात, पीरियड क्रैम्पिंग में आपको बहुत फायदा होगा अगर आपने स्टार्टिंग से योगा किया तो। मुझे जब पीरियड क्रैम्पिंग होता था तो मैं बहुत सारा पानी पीती थी, मैं लेफ्ट या राइट साइड ही सोती थी और थोड़ा सा वॉक करती थी, तो मुझे 1 घंटे के बाद में फिर थोड़ा आराम हो जाता था। लेकिन ये पीरियड क्रैम्पिंग मेरे साथ में मेरी पूरी प्रेगनेंसी थी और वो इतना ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए कि मैं आपको इस वीडियो में मैं क्या बताऊँ, बस मैं आपको अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकती हूँ। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए अगर आपको पीरियड क्रैम्पिंग आ रहा है तो आप उसको इग्नोर ना करें, आप अपने डॉक्टर को जाके बताएं। ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को पेन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मुझे हुआ था। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। वो आपको मेडिसिन देंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी जाएगी। क्योंकि मैंने प्रोबायोटिक खाया तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा। इन्फेक्शन जो मेरे अंदर इंटरनल इन्फेक्शन थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो ऑटोमेटिक जब अंदर आपके इन्फेक्शन कम होंगे तो आपको उसमें क्रैम्पिंग में भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें कि आपको ये पीरियड क्रैम्पिंग ही हो रहा है। ये पीरियड क्रैम्पिंग जो होता है ये बिल्कुल पीरियड पेन की जैसे होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको रह रहे के ऐसे पेन आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। और सेम ऐसा ही डिलीवरी पेन भी होता है, पर डिलीवरी पेन में आपको ये याद रखना है कि वो आपके बैक से आता है और टमी पे आके वो स्टॉप होता है। तो वो सर्कल होता है जो हमारा डिलीवरी पेन है। और क्रैम्पिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे टमी एरिया में जो जैसे हमें पीरियड के टाइम पे होता है उस तरीके से ही होता है। तो आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लेबर पेन क्या है और पीरियड क्रैम्पिंग क्या है। स्पेशली ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये स्पेशली पीरियड क्रैम्पिंग के ऊपर है। तो आप पीरियड क्रैम्पिंग को समझें और अगर आपको हो रहा है तो आप प्लीज़ जाके डॉक्टर को दिखाएं और मेडिसिन लें। आप इतना ऑलरेडी प्रेगनेंसी में आपका बॉडी इतना ज़्यादा वीक हो गया रहता है, आप और कितना पेन लोगे। तो मैंने तो मेडिसिन से ही अपना ठीक किया, जो कि मेरा ठीक तो नहीं बोल सकते, मैंने पूरी प्रेगनेंसी ये पेन लिया है। पर हाँ मुझे थोड़ा तो उससे आराम होता था। मैं थोड़ी देर के लिए 1 घंटे पेन में रहती थी, पर उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगता था। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ में पूरी प्रेगनेंसी रही है। तो मैं थोड़ी सी यूज टू भी हो गई थी कि अगर इस तरीके का पेन है तो पीरियड क्रैम्पिंग पेन ही है। और भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता था इसमें सबसे ज़्यादा कि पीरियड क्रैम्पिंग में आप सो नहीं पाते हो। इसके लिए आप वॉक कीजिए और इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। और मैं आगे भी जो वीडियोस लेके आऊँगी वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी वीडियो लेके आऊँगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस से लेके आऊँगी कि मैंने क्या फील किया था अपनी प्रेगनेंसी में। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 मंथ हुए हैं। तो मेरे लिए थोड़ा फ्रेश है आपको बताना कि मुझे क्या प्रॉब्लम होता था। और मेरी जो प्रेगनेंसी थी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी जिसमें, तो हो सकता है मे बी मेरे जैसे प्रेगनेंसी आप में से किसी की हो तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। बाकी हमें देखने के लिए डॉक्टर्स तो है ही, तो भी मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।